हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फायर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की प्रमुख जो संस्थाएं हैं उसके बारे में बात करेंगे कि उन संस्थाओं का स्थापना कब हुआ है, उनका मुख्यालय कहाँ पर है, उनके संस्थापक कौन है, इनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए, जो कि सारे एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। हर एक एग्ज़ाम में कोई एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे, अभी एनटीपीसी के पेपर चल रहे हैं उसमें आने के पूरे चांसेस हैं, या फिर एसएससी जीडी के पेपर आने वाले हैं, या फिर यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम होने वाला है। इन सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। तो चलिए शुरू करते अपनी पहली संस्था के बारे में। पहली संस्था हमारी कौन है? इसरो, जिसे हम क्या बोलते हैं? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम इंग्लिश में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अब इसकी हम बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई है। तो जो इसरो है उसकी स्थापना हुई है 1969 में। कब हुई है दोस्तों? 1969 में हुई है। और इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है? बेंगलुरु में। आप सभी लोग जानते होंगे कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसके संस्थापक कौन है। तो इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है? विक्रम साराभाई हैं। इसके संस्थापक कौन है? विक्रम साराभाई हैं। ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप सभी लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है, ये पूछा जाता है। तो इसके जनक भी कौन है? विक्रम साराभाई हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक भी कौन है? विक्रम साराभाई हैं। अब हम आगे बात करते हैं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो हमारा अंतरिक्ष विभाग आता है वो भारत के प्रधानमंत्री के अधीन आता है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अब हम आगे बात करते हैं अपनी अगली संस्था के बारे में। अगली संस्था है हमारी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट में बार्क बोलते हैं। अब बार्क की स्थापना कब हुई है? बार्क की स्थापना हुई है 3 जनवरी 1954 में हुई है। कब हुई है बार्क की स्थापना? 1954 में हुई है। इसके जो संस्थापक हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हैं। डॉक्टर होमी जे भाभा हैं इसके संस्थापक हैं। अब बात करें हम जो इसके नए निदेशक, प्रेजेंट टाइम में जो निदेशक हैं वो कौन है? डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती। कौन है? डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती इस टाइम में इसके निदेशक हैं। और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई के ट्राम्बे में स्थित। कहाँ पर इसका मुख्यालय है? मुंबई के ट्राम्बे में। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इससे जुड़ा हुआ है, क्या है? भारत और एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा अनुसंधान रिएक्टर है। क्या? जो भारत और एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर कौन है? अप्सरा अनुसंधान रिएक्टर था। कौन था? अप्सरा अनुसंधान रिएक्टर ये था, जो भारत और एशिया का सबसे पहला रिएक्टर था। अब हम आगे बात करते हैं अपनी अगली संस्था के बारे में। अगली हमारी संस्था कौन है? DRDO, ठीक, जिसे हम क्या बोलते हैं? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। क्या बोलते हैं? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। अब हम बात करते हैं इसके स्थापना के बारे में। तो DRDO की स्थापना कब हुई है? तो DRDO की जो स्थापना हुई है दोस्तों 1958 में हुई है। कब हुई है? 1958 में हुई है। आप सभी लोगों को भी मैंने बताया 1954 में किसकी स्थापना हुई? बार की। तो उसके 4 साल बाद 1958 में DRDO की स्थापना हुई है। और DRDO का जो मुख्यालय है DRDO भवन नई दिल्ली में। कहाँ पर इसका मुख्यालय है? नई दिल्ली में है। और जिसके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है वो कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं DRDO के अध्यक्ष इस टाइम में। ठीक, आगे हम बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन सी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूरी डिटेल से बात करते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं, पहला पॉइंट इसका है कि इसने अब जो है रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई है? 1935 में हुई है। RBI की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। अब जो इसका अधिनियम आया था 1934 के अधिनियम के आधार पर 1935 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। किस अधिनियम के तहत की गई थी? 1934 में जो अधिनियम आया था उसी के आधार पर 1935 में RBI की स्थापना की गई थी। ठीक, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं इसका मुख्यालय। तो RBI का मुख्यालय कहाँ पर है? RBI का मुख्यालय है मुंबई में। लेकिन दोस्तों कई बार एग्जाम में आपसे पूछता है कि RBI का जब उसकी स्थापना हुई थी उस टाइम उसका मुख्यालय कहाँ था? तो जब RBI की स्थापना हुई थी दोस्तों तो उस टाइम इसका मुख्यालय कोलकाता में था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में नियर अबाउट आते हैं। कोई भी एग्जाम हो उसमें किसी न किसी शिफ्ट में ये आता है कि जब RBI की स्थापना हुई थी उस टाइम में उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था? तो उसका उस टाइम हेडक्वार्टर कहाँ था? कोलकाता में था। आगे हम बात करते हैं इसका मुख्यालय। मैंने आगे बता रखे हैं उसके बारे में।
इसका मुख्यालय इस टाइम प्रेजेंट टाइम में तो महाराष्ट्र मुंबई में है, महाराष्ट्र के मुंबई में है। और ये भी पूछता आपसे कि इसके पहले जो है आरबीआई के भारतीय गवर्नर कौन थे, तो पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख थे। कौन थे इसके पहले भारतीय गवर्नर, सीडी देशमुख थे। आगे हम बात करते हैं, अब जो आरबीआई है ये इसमें कितने मेंबर होते हैं, तो बोर्ड में एक गवर्नर होता है और 4 अन्य डिप्टी गवर्नर होते हैं। कौन होते हैं, बोर्ड में एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं इसके, अब मैंने अभी बता दिया आपको कि प्रारंभ इसका मुख्यालय कहाँ था, कोलकाता में था। लेकिन 1937 में क्या हुआ, जब 1937 में इसका मुख्यालय कहाँ कर दिया गया था, मुंबई में ला दिया गया था। पहले जब इसकी स्थापना 1935 में हुई थी तो उस टाइम इसका मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन 1937 में उसे ट्रांसफ़र करके कहाँ लाया गया, मुंबई में लाया गया। और पहले जब इसकी स्थापना हुई थी आरबीआई की, उस टाइम ये एक निजी बैंक था। क्या था, ये एक निजी बैंक था। लेकिन 1949 में जब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया तब ये भारत का उपक्रम बन गया, भारत सरकार का क्या बन गया, एक उपक्रम या राष्ट्रीय बैंक बन गई भारत की। अब हम आगे बात करते हैं अपनी अगली संस्था के बारे में। अगली संस्था हमारी सेबी, जो कि आप सभी लोग जानते होंगे, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। कौन सी है, इसका नाम क्या है, सेबी है। और इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना कब हुई है, इसकी स्थापना हुई है 1988 में। कब हुई है, 1988 में हुई है। और इसका सेबी का मुख्यालय कहाँ है, तो सेबी का मुख्यालय भी कहाँ पर है, मुंबई में। दोस्तों कहाँ पर है, मुंबई में है। और इसके जो अध्यक्ष हैं सेबी के इस टाइम में अजय त्यागी है। कौन है, अजय त्यागी हैं। और जो सेबी है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो सेबी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अब हम आगे बात करते हैं अपनी अगली संस्था के बारे में। अगली संस्था हमारी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ट्राई। और इसका जो फुल फॉर्म है ट्राई का फुल फॉर्म पूछा है दोस्तों। अभी जो रेलवे के पेपर हुए थे टीयर 1 के, अभी चल भी रहे हैं, उसमें जो ट्राई का फुल फॉर्म पूछा था, तो ट्राई का फुल फॉर्म क्या है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों इसका क्या है, फुल फॉर्म ट्राई का। अब ये भी पूछा है ट्राई की स्थापना कब हुई है, तो ट्राई का जो गठन हुआ था 20 फरवरी 1997 में। कब हुआ है, 20 फरवरी 1997 में ट्राई का स्थापना हुआ है। ठीक, अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं, जो ट्राई का मुख्यालय है वो कहाँ पर है, ट्राई का मुख्यालय है नई दिल्ली में। और ट्राई के जो अध्यक्ष है प्रेजेंट टाइम वो कौन है, राम सेवक वर्मा है। कौन है, राम सेवक वर्मा इस टाइम में ट्राई के अध्यक्ष हैं। हम आगे बात करते हैं अपनी अगली संस्था के बारे में। अगली संस्था हमारी केंद्रीय विद्युत नियामक प्राधिकरण। कौन सी है, केंद्रीय विद्युत नियामक प्राधिकरण, जिसे हम CIRC बोलते हैं। CIRC बोलते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैंने बस इसकी स्थापना और इसके मुख्यालय के बारे में बात कर लिया है। तो इसकी जो स्थापना हुई है, कब हुई है, तो इसकी स्थापना हुई 1998 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। अब हम आगे बात करते हैं, हम अपने अगली संस्था के बारे में बात करते हैं। अगली संस्था हमारी है भारत मानक ब्यूरो। कौन सी, भारत मानक ब्यूरो है, जिसे हम BIS बोलते हैं। BIS का जो गठन हुआ है वो कब हुआ है, 1986 में हुआ। कब हुआ है, 1986 में हुआ है BIS का गठन। और यह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है यह संस्था, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आती है BIS। ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में। हम आगे बात करते हैं अपनी अगली संस्था के बारे में। अगली संस्था है दोस्तों हमारी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। कौन सी, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, नाबार्ड बोलते हैं। और ये भी आपसे पूछा था कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड का फुल फॉर्म है। अब ये बात करता है आपसे, पूछता है, कई एग्जाम में पूछा है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई है, तो नाबार्ड की जो स्थापना हुई है 19 जुलाई 1982 में हुई। कब हुई है, 19 जुलाई 1982 में हुई है। और नाबार्ड का जो मुख्यालय है दोस्तों, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में। कहाँ पर है, मुंबई में है। जो नाबार्ड की प्रेजेंट टाइम में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो GR चिंतलू हैं। कौन है, GR चिंतला हैं इसके अध्यक्ष इस टाइम प्रेजेंट टाइम में। अब हम आगे बात करते हैं अपनी
अगली संस्था के बारे में। अगली संस्था हमारी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सिडबी, जिसके बारे में आप लोग सुने होंगे। और ये तो दोस्तों आता ही आता है, कई एग्जामों में आया है। तो सिडबी का स्थापना कब हुई है? तो सिडबी की स्थापना दोस्तों हुई 1990 में। कब हुई है? 1990 में सिडबी की स्थापना हुई है। और सिडबी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है दोस्तों? सिडबी का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अधिकतर पूछता है कि सिडबी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? लखनऊ में है। और सिडबी का ये जो इस एमडी हैं, सिडबी के जो एमडी हैं वो कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, यानी उसके अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। अब आगे बात करते हैं ये किसके लिए कार्य करती है। तो सिडबी भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। किसके अंतर्गत कार्य करता है? वित्तीय सेवा विभाग के अंतर्गत सिडबी काम करता है भारत सरकार की। हम आगे बात करते हैं अपनी अगली संस्था के बारे में। अगली संस्था है दोस्तों हमारी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, जिसे हम CBFC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CBFC बोलते हैं। इसका गठन कब हुआ है? इसका गठन हुआ 1951 में। और इसे सेंसर बोर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो हमारी फिल्में बनती हैं उसमें सेंसर बोर्ड में पहले जाती हैं, उसके बाद फिर रिलीज होती हैं पब्लिक में। तो सबसे पहले इसी पर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड में जाती हैं। वहाँ पर सारी चीज़ें जांच होती हैं कि फिल्म में कहीं अश्लीलता तो नहीं, सभी चीज़ों को देखते हुए अगर होती है तो नहीं, उन चीज़ों को काटा जाता है। फिर उसके बाद जो रियल होती हैं, जो जेन्युइन सबके देखने लायक होती हैं, फिर उसे दिया जाता है। तो यही है संस्था है जो इसकी जाँच करती है। कौन सी है? CBFC है। इसी को सेंसर बोर्ड भी कहा जाता है। अब ये किसके अंतर्गत आता है? ये भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? मुंबई में। आप सभी लोगों को पता है कि फिल्म सिटी कहाँ है? मुंबई है। तो वहीं पर उसका मुख्यालय भी है। हम आगे बात करते हैं अपनी अगली संस्था के बारे में। अगली संस्था दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सी है संस्था? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। कौन सी? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसे हम FSSAI बोलते हैं। क्या बोलते हैं? FSSAI बोलते हैं। आप सभी लोग देखते हैं कोई भी सामान लेते होंगे उस पर लिखा रहता है कि FSSAI द्वारा प्रमाणित है। तो अब हम बात करते हैं कि हमारी जो इस FSSAI की स्थापना कब हुई है। इसकी स्थापना हुई है 2011 में। कब हुई है? 2011 में हुई है। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कि जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसके प्रेजेंट टाइम में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? रीता तेवतिया हैं। कौन है? रीता तेवतिया हैं। और इसके जो हेडक्वार्टर है इस कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे लिख लीजिएगा, इसे बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। हम आगे बात करते हैं अपनी अगली संस्था के बारे में। हमारी जो अगली संस्था है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संस्थान, जिसे आप सभी लोग इस बार सुने होंगे कोरोना के टाइम में, इस टाइम CSIR, जिसे हम क्या बोलते हैं? CSIR बोलते हैं। इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई CSIR की 1942 में। कब हुई है? 1942 में हुई है। CSIR की स्थापना 1942 में हुई है। और इसका जो प्रेसिडेंट होता है वो जो प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही उसके प्रेसिडेंट होते हैं। तो कौन होते हैं इस टाइम इसके प्रेसिडेंट? कौन है? प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। आगे हम बात करते हैं अपनी अगली संस्था के बारे में। अगली हमारी संस्था है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड। कौन सी? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड। ये बनी थी कि प्रदूषण पर कंट्रोल करने के लिए बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 22 सितंबर 1974 में इसका गठन किया गया था। और इसका जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में। कहाँ पर है दोस्तों? नई दिल्ली में है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? नरेश पाल गंगवार है। प्रेजेंट टाइम इसके अध्यक्ष कौन है? नरेश पाल गंगवार हैं। और यह दोस्तों किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आगे हम बात करते हैं अपनी अगली संस्था के बारे में। हमारी अगली संस्था है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ICAR। क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद।
जिसे हम शॉर्ट में ICAR बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई है दोस्तों? ये देश के आज़ाद होने से पहले इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1929 में हुई थी। कब हुई थी? 1929 में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष केंद्रीय कृषि मंत्रालय के जो मंत्री होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। आगे हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। आप सभी लोग जानते होंगे NHAI, जहाँ भी हाईवे वगैरह बनता है तो वहाँ पर NHAI लिखा रहता है, तो आप इससे वाकिफ़ होंगे। अब इसकी बात करते हैं कि NHAI की स्थापना कब हुई है? तो NHAI की स्थापना हुई है 1988 में। कब हुई है? 1988 में हुई है। इसके जो अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह संधू हैं। कौन है? सुखबीर सिंह संधू इसके अध्यक्ष हैं। आगे दोस्तों हम बात करते हैं NCERT। आप सभी लोग जानते होंगे, सभी लोग पढ़ते हैं NCERT पैटर्न। तो NCERT की बुक आती है। इसकी स्थापना कब हुई है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, इसे हम हिंदी में बोलते हैं। इसकी जो स्थापना हुई दोस्तों 1961 में हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है एग्जाम में कि NCERT की स्थापना कब हुई है, तो दोस्तों हुई है 1961 में। आगे हम बात करते हैं दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और ये जो है इसके जो अध्यक्ष होते हैं MHRD के मंत्री होते हैं, यानी कि शिक्षा मंत्री ही इसके मंत्री भी होते हैं NCERT के। ठीक, इसके जो निदेशक हैं ये प्रेसिडेंट उसके जो है NCERT के जो प्रेसिडेंट होते हैं MHRD के जो मंत्री होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसके जो निदेशक हैं इस टाइम कौन है? ऋषिकेश सेनापति हैं। इसके निदेशक कौन है? ऋषिकेश सेनापति हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों हमारी अगली संस्था के बारे में। अगली हमारी संस्था है जिसे हम आधार कार्ड बोलते हैं। उसी के जब ये बना था उसी के परिप्रेक्ष्य में बनाया गया था। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसे हम UIDAI बोलते हैं। क्या बोलते हैं? UIDAI बोलते हैं शॉर्ट में। इसका गठन हुआ था 28 जनवरी 2009 में। कब हुआ था इसकी स्थापना दोस्तों? 28 जनवरी 2009 में इसकी स्थापना हुआ था। इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और इसके जो अध्यक्ष हैं दोस्तों प्रेजेंट टाइम में J सत्यनारायण है। कौन है? J सत्यनारायण इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं। अब हम आगे बात करते हैं हमारे भारतीय रेल के बारे में। तो दोस्तों आप सभी लोग भारतीय रेल से वाकिफ़ होंगे, तो इसका मुख्यालय आप सभी लोगों को पता कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसको जो भी अध्यक्ष बने वो कौन बने हैं? सुनीत शर्मा। इनसे पहले कौन थे? विनोद कुमार यादव थे। ठीक, आगे हम बात करते हैं आकार के हिसाब से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क। भारत का जो रेलवे नेटवर्क भारतीय रेल, वो आकार के आधार पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल नेटवर्क है। अब हम आगे बात करते हैं भारतीय रेल के जनक कौन है? लॉर्ड डलहौजी हैं। कौन है? लॉर्ड डलहौजी भारतीय रेल के जनक हैं। आगे हम बात करते हैं अपनी अगली जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। कौन सी? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, जिसे हम OFB या हिंदी में आयुध निर्माणी बोर्ड बोलते हैं। क्या? आयुध निर्माण बोर्ड बोलते हैं। इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1975 में। कब हुई है? 1975 में इसकी स्थापना हुई है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में है। और इसके जो DG हैं प्रेजेंट टाइम वो कौन है? CS विश्वकर्मा है। कौन है? डॉक्टर CS विश्वकर्मा हैं इसके DG। आगे हम बात करते हैं अपनी अगली संस्था के बारे में। हमारी जो अगली संस्था है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, ये है इंटेलिजेंस ब्यूरो। कौन है? इंटेलिजेंस ब्यूरो है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो स्थापना हुआ है, कब हुआ है? इंटेलिजेंस ब्यूरो का स्थापना हुआ है 1987 में। कब हुआ है दोस्तों? 1987 में इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना हुई थी। और इसके जो निदेशक है प्रेजेंट टाइम में कौन है? अरविंद कुमार हैं। ठीक, कौन है? अरविंद कुमार हैं। और इसकी दोस्तों इसकी जो इसकी स्थापना हुई है, आप ध्यान से देखिएगा, इसके बारे में पूछता है कब हुई है? 1887 में हुई है। कब हुई? 1887 में, बहुत पहले हुई दोस्तों। सबसे पुरानी संस्था है इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसकी स्थापना कब हुई है? 1887 में। एक्चुअली जब बनाई गई थी तो अफगानिस्तान के से बचने के लिए अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जब थी उस टाइम पे, अफगानिस्तान से बचने के लिए बनाई गई थी, क्योंकि अफगानिस्तान में उस टाइम जो है कि रसिया के
सैनिक आ गए थे, तो उनकी निगरानी करने के लिए उस टाइम बनाई गई थी इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो उसी के आगे बढ़ाते बढ़ाते जा कर के इसको आईबी पूरा होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आ गई है। तो अभी किसके अंतर्गत आती है? होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है आईबी। आगे हम बात करते हैं अपनी अगली संस्था के बारे में। अगली हमारी संस्था कौन सी है? रॉ, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुसंधान और विश्लेषण, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रॉ एंड विंग्स। क्या बोलते हैं? रॉ एंड विंग्स। अब आगे हम बात करते हैं इसका जो गठन हुआ है, कब हुआ है? 1968 में हुआ। कब हुआ इसकी स्थापना? 1968 में हुआ है। और इसका जो मुख्यालय दोस्तों वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में। कहाँ पर इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। इसके जो प्रमुख हैं कौन है? अनिल धस्माना जी हैं। कौन है इसके प्रमुख? अनिल धस्माना जी हैं। और ये जो है भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी है। कौन सी है? भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी है। और आप सभी लोगों को पता होगा जो रॉ के संस्थापक हैं वो कौन है? आर्यन काव जी हैं। कौन? आर्यन काव जी हैं। आप सभी लोग जानते हैं इनके बारे में। ये कहाँ के रहने वाले थे? बनारस के रहने वाले थे। ये आर्यन काव जी इस टाइम में जो है वो सिविल अधिकारी थे। इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, इंदिरा गांधी और इन दोनों लोगों ने मिल करके इसकी जो है रॉ की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बोलते हैं इसे, इसकी स्थापना हुई थी। कब? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की स्थापना हुई थी 1968 में किया गया था। ठीक, यह भारत के पीएम के अधीन आती है। किसके अधीन आती है? भारत के प्राइम मिनिस्टर के अधीन आती है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय जांच एजेंसी, जिसे हम क्या बोलते हैं? एनआईए। क्या बोलते हैं? एनआईए बोलते हैं, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, नई एजेंसी है, इसके बारे में पूछा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई है दोस्तों? तो इसकी स्थापना हुई है 2009 में। आप सभी लोग दोस्तों जानते हैं इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। कहाँ पर? सीजीओ कॉम्प्लेक्स। आप सभी लोग जानते होंगे एसएससी का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? सीजीओ कॉम्प्लेक्स में। वहीं पर जो है कि नई दिल्ली में सीजीओ कॉम्प्लेक्स पर एनआईए का भी हेडक्वार्टर है। और इसके जो निदेशक हैं वो कौन है? वाईसी मोदी हैं। कौन है? योगेश चंद्र मोदी हैं। इसके जो निदेशक हैं वो कौन है प्रेजेंट टाइम में? योगेश चंद्र मोदी हैं। यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है दोस्तों? गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये आती है। अब हम दोस्तों अपनी अगली एजेंसी के बारे में बात करते हैं। अगली एजेंसी हमारी है सीबीआई। कौन सी है? सीबीआई, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जिसे हम सीबीआई बोलते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी स्थापना हुई है दोस्तों 1941 में। कब हुई है? 1941 में। जिस टाइम स्थापना हुई थी उस टाइम उसे क्या विशेष पुलिस के स्थापना के रूप में हुई थी। इसकी जो है विशेष पुलिस के रूप में इसकी स्थापना की गई थी 1941 में। फिर क्या हुआ था? इसी संस्था का नाम बदल करके 1963 में सीबीआई कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? सीबीआई कर दिया गया था। और दोस्तों सीबीआई का भी हेडक्वार्टर सीजीओ कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में। कहाँ पर है? सीजीओ कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में है। और इसके जो निदेशक हैं वो कौन है? ऋषि कुमार शुक्ला हैं। कौन है? ऋषि कुमार शुक्ला इस टाइम में सीबीआई के निदेशक हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों हमारी अगली जो संस्था है वो कौन सी है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है। कौन सी है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना कब हुई है दोस्तों? 1986 में हुई है। कब हुई है? 1986 में हुई है। और दोस्तों आगे हम बात करते हैं क्या ये मादक पदार्थों जो भी हमारे गोवा, गुटखा, चरस, भांग, ये सारी चीज़ें होती हैं, इनकी तस्करी से लड़ने और अवैध पदार्थों के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार, यानी कि अवैध जो हमारे दुरुपयोग मादक पदार्थ उनको रोकने के लिए संस्था बनाई गई थी। कब? 1968 में बनाई गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और उसके जो निदेशक हैं कौन है? अभय हैं। कौन है? अभय हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों हमारी अगली जो संस्था है, तो दोस्तों ये आज की रही हमारी पूरी संस्था पूरी कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद।